आपके लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर राजस्थान के थ्रू वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान में निकाली गई, यानी कि आपको अगर जॉब करना है तो आपको राजस्थान में मूव करना पड़ेगा, यानी शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार है तो ही इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। अब किस तरीके से कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सीधी सी बात है कि मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी है तो क्वालिफिकेशन अच्छी खासी मांगी गई होगी। सैलरी बहुत अच्छी है, 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक सैलरी यहाँ पर अनाउंस की गई है पर मंथ, यानी कि अच्छे खासे सीनियर लोगों के लिए ये पोस्ट है। फिर भी अगर आपने इतना क्वालिफिकेशन अचीव किया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर राजस्थान प्रपोजेस टू फिल अप द पोस्ट ऑफ मेडिकल टीचिंग फैकल्टी। मेडिकल टीचिंग फैकल्टी की पोस्ट पर वैकेंसीज है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेसिडेंट्स की पोस्ट है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, जिसको डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करवा के भरा जाएगा, यानी कि आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है, इंटरव्यू देना है सीधे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या दिया है। जनरल इंफॉर्मेशन दिया है, इंटरव्यू का डेट आपका 4 जून 2024 को रखा गया है, यानी 4 जून 2024 को आपको वहां पर पहुंचना है, आपका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 4/6/2024। इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा और वो भी 4 जून को ही होने वाला है। सुबह 9 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है तो इंटरव्यू से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 बजे सुबह पहुँच जाना है, ठीक है। अब उसी दिन इंटरव्यू आपका 11 बजे से होने वाला है। 9 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद 11 बजे से आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जा रहा है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अगर इसका आपको डाउनलोड करना है तो आप मतलब इसी नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो esic.gov.in नाम का वेबसाइट है, इसी का वेबसाइट है, इसी पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट। फैकल्टी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम रखी गई है 67 ईयर। 67 ईयर से ज़्यादा आपकी एज होनी नहीं चाहिए। सुपर स्पेशलिस्ट फुल टाइम या पार्ट टाइम के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए एज लिमिट 67 ईयर रखी गई है। सीनियर रेसिडेंट के लिए 45 ईयर एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम। मैंने पहले ही बोला था मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी है, सैलरी बहुत ज़्यादा है तो हाई फाई क्वालिफिकेशन भी मांगा गया होगा, साथ में एज लिमिट भी अच्छी खासी रखी गई है मैक्सिमम, ठीक है। द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर SC/ST। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, 5 साल की एज लिमिट में छूट मिल रही है। OBC कैंडिडेट अगर आप है यानी OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जा रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सुपर स्पेशलिटी यानी स्पेशलिस्ट के लिए जो आपकी जो एज पर NMC या MCI गाइडलाइंस के हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, रिकॉग्नाइज्ड MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। MBBS की डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सुपर स्पेशलिटी, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट फुल टाइम या पार्ट टाइम सीनियर स्केल के लिए MBBS की डिग्री मांगी गई है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी मांगी गई है, यानी कि इन दोनों पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया अगर आप देखेंगे। लेकिन सीनियर रेसिडेंट की पोस्ट के लिए PG डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की है या फिर आपने डिप्लोमा किया है कंसर्न्ड स्पेशलिटी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। साथ में लिखा गया द कैंडिडेट शुड हैव वैलिड NMC या स्टेट मेडिकल काउंसिल या स्टेट डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन। आपका जो है वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए NMC में या SMC में या फिर SDC में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। अलाउंस एंड सैलरी, सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, जिस तरीके से क्वालिफिकेशन है उसी तरीके से सैलरी भी रखी गई है। टीचिंग फैकल्टी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोफेसर 2 लाख से भी ज़्यादा सैलरी बताई जा रही है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी अच्छी खासी सैलरी, ये पूरा का पूरा आपको सैलरी का लिस्ट दिख जाएगा, सैलरी स्ट्रक्चर दिख जाएगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार आप आराम से बैठकर सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सीनियर रेसिडेंट्स जिनका जो अपॉइंटमेंट है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर 3 साल के लिए किया जा रहा है, उनकी भी सैलरी 67,700 रहने वाली है, ठीक है। आप देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। यहाँ पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, टर्मिनेट वगैरह होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, वो सब दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो SC/ST और ESIC यानी कि ESIC के जो एम्प्लॉयज हैं ऑलरेडी जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए, और SC/ST के लिए, और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और PH कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं है।
फॉर्म की फीस देनी है बाकी सभी को, बाकी सभी यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को फॉर्म की फीस देनी है। कितनी देनी है? 225 रुपये देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, फॉलोइंग टेस्टिमोनियल शुड बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर जमा करेंगे उसके साथ साथ टेस्टिमोनियल्स क्या क्या लगेंगे, यानी कि वही डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेंगे। 2 कॉपी ऑफ रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देने के लिए आपका आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, ये आपको पता होगा, तो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, 10th का हो चाहे किसी भी क्लास का हो, ठीक है। मतलब जिसमें रहता है मेनली तो 10th का ही एक्सेप्ट किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने कितना अचीव किया है उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर्स आपको दिखाने पड़ेंगे, पब्लिकेशंस दिखाने पड़ेंगे अगर है तो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंटरव्यू होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन इंटरव्यू बिफोर सिलेक्शन बोर्ड। रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट, वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। आपका जो इंटरव्यू होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा, ज़्यादा कहीं दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट डीन ऑफिस ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर राजस्थान ऑन फोन नंबर, ये फोन नंबर दिया गया है, बिटवीन 11 AM to 4 PM ऑन वर्किंग डेज फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, यानी कि आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, तो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप फोन करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट हो तो, या फिर अगर किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन इस नोटिफिकेशन को लेकर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।